देखिए, इमोशनल नहीं होऊँगा तो मैं आर्टिस्ट नहीं होऊँगा। वो रिफ्यूजी लोग हैं हम लोग, हाँ जी। हम बँटवारा देखकर आए हैं। हुँ, तो पापा को लगता था यार छोड़ यार, 47 से बुरा कुछ नहीं है, हुँ, है ना? 47 का जो बँटवारा हमने देख लिया तो ये क्या है? मैं क्या, मेरी फील्ड क्या, हम लोग बहुत जीवन में रिजेक्ट होते हैं। तो मैं एक किरदार निभा रहा था जो लाहौर से एक हिंदू है जो इंडियन आर्मी में आ गया है इस तरफ आके, और विजय राज एक एक्टर हैं जो पुरानी दिल्ली से हैं, मुस्लिम हैं और उस तरफ जाके पाकिस्तान की आर्मी में चले गए। अभी फिलहाल तो ऑपरेशन सफेद सागर बहुत गर्म है, बहुत लोग देख रहे अच्छा हैं, जा रहा है या उसका। बहुत मोहब्बत मिल रही मैंने है। भी देखी है। मुझे ये हमेशा से लगता है कि हर बार किसी चीज़ में मेरी गलती नहीं होती, नहीं। है ना? मेरी गलती नहीं होती है, लेकिन वो एक बहुत ही इमोशनल चीज़ होती है जो आप अपने आप को बोलते हो कि यार मेरी गलती नहीं है, फिर क्यों हो गया? क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव ना हमारे टेस्ट लिए आएगा। माँ की तरह था, ओह! यू नो? सर जैसे कि आजकल फ़िल्म्स इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा पीआर, सोशल मीडिया इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है? नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको 2009 में लक्की ओए लक्की जैसी फ़िल्म्स के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ हाल में ही उनकी नई वेब सीरीज़ आई है जिसको सफ़ेद सागर के नाम से, जो बहुत ही चर्चित है, जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की भूमिका में अपना किरदार निभाया है। तो आइए मिलते हैं श्री मनु ऋषि चड्ढा जी से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार, है। नमस्कार। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपका फ़िल्मों में आना कैसे हुआ? मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी, और हमारे पास एक और ख़ास चीज़ रहती है हमेशा हमारे जी, जी, साथ कि हम जी, ख्वाब बहुत देखते हैं। जी, तो ये जितना भी ये ख्वाबों का फ़ॉर्मूला है जो कि ख्वाब देखो, ख्वाब पूरे हो, इसके लिए मिडिल क्लास होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो बस वो ख्वाब इस तरीके से फैब्रिकेट हुआ, अ, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई और मुझे लगा कि ये एक ऐसी आर्ट फ़ॉर्म है जिसको करके मुझे अच्छा लगेगा। जी, पहले देखता था थिएटर को, फिर करने लगा और फिर एक अच्छा वक़्त आया जब मैं मुंबई पहुँचा और काम शुरू कर दिया। जी। आप दिल्ली में पढ़े-बढ़े हैं, तो दिल्ली में आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली? अस्मिता हमारा एक ग्रुप है, जी, अभी भी है। जी, अरविंद गौड़ उनके डायरेक्टर हैं और बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। थिएटर की जितनी बारीकियाँ हैं सब उन्होंने ही सिखाई। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। जी। मेरे पहले गुरु जिनको अ, मैंने सुना, समझा और मैं इस फ़ील्ड में आगे बढ़ा हूँ। जितना भी पहुँचा हूँ मैं उन्हीं की वजह से। आज आपका जो शो होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी-सी हमें जानकारी दीजिए। मैं बहुत सालों के बाद मंच पर आ रहा हूँ। थिएटर करने के बाद बॉम्बे बहुत, मुंबई बहुत कमर्शियल सिटी है हुँ, और थिएटर में इतना शायद कमर्शियल गेन्स इतनी आसानी से नहीं होते थे। पर क्योंकि अब ऐसा लगा कि मुझे मंच पे आना चाहिए, मैं मंच को मिस करता था, तो एक कहानी लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है विंडो तक आशिकी, अच्छा, और आज 22 तारीख को वो अच्छा। मंच पर मैं सुनाऊँगा अपने जी। दिल्ली वासियों को। कहानी भी दिल्ली की है। तो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और हमारे साथ जुड़िए और सर का प्रोग्राम देखिए। सर जैसे कि आजकल फ़िल्म्स इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा पीआर, सोशल मीडिया इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है? नहीं, टैलेंट से ज़्यादा नहीं देते हैं, मैं ये जी, नहीं कहूँगा, जी, पर ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम घर बैठे हुए हैं हुँ, और हमारा मन करता है कि हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, जी, तो हम ऑनलाइन जाते हैं। ये जी, एक प्रक्रिया हो गई, एक प्रोसेस हो गई है। जी, जी, एंड कहीं न कहीं हम लोग एक्टर हैं, हुँ, हम पैशनेट एक्टर हैं या हम फ़िल्म मेकर्स हैं या राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। कहीं न कहीं जब हम एक फ़िल्म को बनाने की प्रोसेस में आते हैं, तो उसे इंडस्ट्री कहते हैं जी, और हम लोग सब प्रोडक्ट होते हैं उसका। जी। तो प्रोडक्ट का मार्केट करना, उसको सेल करना, ये सब बहुत ज़रूरी भी होता है। ऐसा आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक बहुत इमोशनल हैं, तो इमोशनल होने के लिए आपको क्या कोई प्रोफ़ेशनल कॉस्ट चुकानी पड़ती है?
देखिए, इमोशनल नहीं होऊँगा तो मैं आर्टिस्ट नहीं होऊँगा। मैं जी, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट का प्रैक्टिकल तो हो नहीं नेचर ही सकता। इमोशनल होना जी, चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इमोशनल हूँ, और जी, अगर कोई कुछ ऐसा नुकसान उठाना भी पड़ता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। मेरे फादर एक बहुत अच्छी बात बोला करते थे। जी, जब भी उनको दुकान पर भी, जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर हुँ, कोई इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल हुँ, लॉस हो, वो रिफ्यूजी लोग हैं हम लोग, हाँ जी, हम बँटवारा देख कर आए हैं। हुँ, तो पापा को लगता था यार छोड़ यार, 47 से लेट बुरा गो कुछ नहीं करो। है। हुँ, है ना? 47 का जो बँटवारा हमने देख लिया तो ये क्या है? हुँ, तो ऐसी ही एक ताकत मिलती जाती है हमको एज़ हुँ, एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इमोशनल होता है, और जब कुछ खोता है ना, तो भी इमोशनली हैंडल करता है उसको। जी, तो ऐसे हम लोग हैंडल करते हैं। जी। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है किसी आर्टिस्ट के पास, तो वो रिजेक्ट होता है या उसमें उसको उतनी कहते हैं सक्सेस नहीं मिलती जितनी वो सोचता है, तो वो उसको कैसे हैंडल करता है? रिजेक्शन को हैंडल करना धीरे-धीरे आता है ना? जैसे मैं किसी एक फ़िल्म के लिए बहुत इमोशनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलो ये फ़िल्म तो मुझे मिल रही है, और हुँ, मुझे मिल भी रही होती है, हुँ, और वो अगर नहीं मिलती है या कोई प्रोजेक्ट हुँ, नहीं मिलता है, हुँ, तो वही मैंने कहा ना कि जो एक ताकत आपको आपकी प्रोसेस के साथ मिलती है, जी, ट्रेनिंग के साथ मिलती है, जी, आप उसी को इस्तेमाल करते हो। और मैं क्या, मेरी फ़ील्ड क्या, हम लोग बहुत जीवन में रिजेक्ट होते हैं, है ना? हुँ, जैसे-जैसे आप ग्रो करते हो किसी भी फ़ॉर्म में, किसी भी प्रोफ़ेशन में, हुँ। आपको रिजेक्शन मात्र एक प्रैक्टिकल डिसीज़न के अलावा और कुछ नहीं लगता। उसको मतलब बहुत प्रैक्टिकली लेते बहुत हैं आप। प्रैक्टिकली लेते हैं, क्योंकि हम भी बहुत चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। हम एक एक शर्ट खरीदने जाते हैं, उँगलियों से चेक करते जी, हैं, देखते जी। हैं, पहनते हैं, नहीं हाँ, अच्छा लगा। हुँ, अब एक हरी शर्ट ले ली तो गुलाबी शर्ट की कोई गलती तो नहीं होती ना। बिल्कुल। वो उतना ही मान के चलना चाहिए कि वी आर हियर एंड वी शुड नो हाउ टू टेक रिजेक्शंस आल्सो इन लाइफ। ये मेरा अभी मानना तक है। की अपनी जर्नी में आपने जितने भी रोल प्ले प्ले किए हुए हैं, तो उनमें सबसे फ़ेवरेट रोल आपका कौन-सा है, जो आपके बहुत दिल के करीब हो? एक फ़िल्म मैंने लिखी थी, जी, और लिखते-लिखते मैं बहुत इमोशनल हुआ था, और बाय चांस ही डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने मुझे उसमें अभिनय करने का भी मौका दिया। जी, उस फ़िल्म का नाम था क्या दिल्ली क्या लाहौर। जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बँटवारे के बाद की, उसी समय की फ़िल्म है। 47, 48, 49 हो चुका है। तो मैं एक किरदार निभा रहा था जो लाहौर से एक हिंदू है जो इंडियन आर्मी में आ गया है आ इस गया। तरफ आके। हुँ, और विजय राज एक एक्टर हैं जो पुरानी दिल्ली से हैं, मुस्लिम हैं, और उस तरफ जाके पाकिस्तान की आर्मी में चले गए हैं। और ये दोनों बॉर्डर में हैं, गोलियों से बात करते हैं, गालियों से बात करते हैं, फिर मोहब्बत से बात करते हैं, और फिर बहुत कुछ लेकर और बहुत कुछ दुनिया को देकर चले जाते हैं। वो दैट फ़िल्म वाज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। हुँ। आपकी आने वाली फ़िल्म्स या वेब सीरीज़ कौन-सी हैं? अभी फ़िलहाल तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर बहुत जी, गरम है, बहुत बहुत लोग देख रहे अच्छा हैं, जा रहा है या उसका बहुत रिस्पॉन्स। मोहब्बत मिल रही मैंने भी देखी है। है। बहुत मोहब्बत मिल हाँ, रही है। फिर उसके बाद एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है पान पर्दा ज़र्दा। अच्छा, ये भोपाल में हम लोगों ने शूट की है, और गुरु जिन्होंने, गुरमीत सिंह जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया है, अच्छा, अच्छा, उन्हीं की डायरेक्शन में ये एक फ़िल्म आई है, वेब वेब सीरीज़ है। सीरीज़ है। और उसके अलावा एक नीरज यादव एक डायरेक्टर हैं, और हुँ, आनंद राय प्रोड्यूसर हैं एक जी, फ़िल्म के। जी, वो फ़िल्म है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर फ़िल्म है। जी। हवाई फ़ायर उसका नाम है। ओह! तो इस तरीके के, और एक रुका हुआ फैसला का एडाप्टेशन दोबारा हुआ है, जी, तो वो एक फ़िल्म है। और उसके अलावा महारानी एक शो है, पॉलिटिकल शो, हुमा कुरैशी जिसमें अभिनय करती हैं, मेन लीड में वही हैं। तो उनके साथ भी मेरा अभी फ़िलहाल शूट चल रहा है, जिसका भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत जी। बढ़िया सर। सर जैसे बॉलीवुड में लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब में बहुत बिलीव करते हैं। आपका कितना बिलीव है इसमें या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इसमें? बिलीव अब बनता जा रहा है। जी, हाँ, क्योंकि कई चीज़ें ना, आपको लगता है मुझे ये हमेशा से लगता है कि हर बार किसी चीज़ में मेरी गलती नहीं होती, नहीं है होती ना? है। मेरी गलती नहीं होती है, लेकिन वो एक बहुत ही इमोशनल चीज़ होती है जो आप अपने आप को बोलते हो कि यार मेरी गलती नहीं है, फिर क्यों हो गया?
एंड कोई ना कोई आपको, क्योंकि आप इस फील्ड, स्पेशली मैं जिस फील्ड से हूँ, मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, जो अच्छे किरदार निभाए हैं, तो लोग मुझसे प्यार भी करते हैं। जी। तो उनका मन करता है कि क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, एंड सुनने के बाद, समझने के बाद, जितना सरल लगता है ये सब करना, जी, जी। वो इतना सरल है हुँ, कि आप ये कर सकते हैं थोड़ा सा, आप थोड़ा एक अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं, जी। नेम या चेंज नहीं, बोलते या हैं। हाँ, या इसकी भी जरूरत नहीं है। हुँ। आप and सब लॉजिकली, आप एक डायमंड ही पहन लीजिए, है जी, ना? जी, चाहे आप कितनी सरल चीज है ये, जी, आप बिल्कुल। क्यों नहीं आप यकीन आपकी करोगे। लाइफ़ से जुड़ी हुई है, आप इज़िली कर हाँ, सकते और हो। हम लोग जानते हैं कि अच्छे कर्म करने से आपके सितारे बुलंद हुँ, होते हैं। वही। बड़ी छोटी सी चीज है, गाय को चारा जी, खिलाना है। बिल्कुल। क्या आप इतना नहीं कर सकते? इसमें यकीन और बेयकीन का कोई खेल ही नहीं है। खेल ही नहीं है। एक एक मास्टर है जो नंबर्स को समझते हैं, है ना? या सितारों को समझते हैं, हुँ, तो वो आपको कुछ राय या मशवरा दे रहे हैं। आप मान लीजिए, शुरू में मान लीजिए, फिर आपको अगर फ़ायदा हो तो उसको प्रोफ़ेशनली मानना शुरू कर दीजिए, फिर उनकी फ़ीस भी दे दीजिए, क्योंकि डॉक्टर की भी सुनते हैं आप। बिल्कुल। तो क्यों ना न्यूरोलॉजिस्ट की भी सुनी जाए, समझी जाए, क्योंकि मुझे बिलीव तो हो रहा है, बहुत अ, अच्छे से मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं और रहेंगी ये जी। हमेशा। सर, मैं कुछ थोड़ा-सा न्यूरोलॉजी से आपके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो हाँ जी। आपका मूलांक जो है 3 है। तो आप 3 नंबर यानी जुपिटर से गवर्न हो, तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, अच्छा। बहुत एक्सप्रेसिव हो और आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव भी हो। तो इसी वज़ह से आप ये गीत, लेखन, संवाद लेखन इस फ़ील्ड में जा रहे हो, तो जी। इसमें आप बहुत अच्छा करोगे। और ये फ़िल्म लाइन भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ेवर है। तो अच्छा, आप जो इस फ़ील्ड में हो, ये फ़ील्ड आपके लिए बहुत अच्छी सही है। है। तो आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, तो आप अपनी इन्हीं फ़ील्ड में लगे रहिए। अपना गीत लेखन और जो भी पोएट्री है, उस पे ज़रूर काम करते रहिए। मेरा ना ये एक मेरी छोटी-सी टिप है हाँ, आपके नहीं, लिए। मेरा एक मन है, जैसे मैं अभी जी, सोच रहा हूँ जी, कि मैं थोड़ा बड़ा घर लेना चाहता हूँ या जी, एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। जी। उस सिलसिले में मैं आपके साथ थोड़ा इंटरव्यू के बाद बैठूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मुझे बिल्कुल। बताइएगा। बैठिए आप। जी। अच्छा सर, जैसे आप दिल्ली में भी रहे, अभी आप मुंबई में रहते हैं, तो आपको दिल्ली का स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है या मुंबई का वड़ा पाव? अब मुंबई का वड़ा पाव, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव ना हमारे टेस्ट आ लिए गया। माँ माँ की तरह था, ओह! यू नो जैसे हमारे यहाँ चलते-फिरते सड़क पर काम करते हम कुलचे छोले खाते हैं, जी, जी। है ना? जी, आप उनको भूल नहीं सकते। जी। वैसे ही वड़ा पाव है एक आर्टिस्ट के लिए। जब पैसे नहीं होते हैं तो एक वड़ा पाव कम पैसों में खाया जाता है, और नहीं होते हैं तो वड़ा पाव वाला उधार खिला देता है। बिल्कुल। मुंबई में ये एक बड़े दिल की चीज़ है जो सिर्फ़ आपको मुंबई में ही मुंबई मिलती में है, ही और मिलेगी। वड़ा पाव उसकी देन है, और वड़ा पाव, कोई ऐसा एक्टर स्टार नहीं होगा जो वड़ा पाव खाकर दिन ना काटता हो और अपने ख्वाबों को ना बुनता हो। तो अब मेरे लिए वड़ा पाव इज़ समथिंग व्हिच आई मिस। आपको फ़िल्म लाइन से जुड़े कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया हो? मतलब कहते हैं ना, जैसे एक जुड़ाव महसूस हुआ हो? काम करते हुए दिवाकर बैनर्जी, जी, सुधीर मिश्रा, जी, एक गौतम मेनन डायरेक्टर हैं, एक सुभाष कपूर जिन्होंने मेरे साथ फँस गए रे ओबामा एक फ़िल्म बनाई जी। थी। ये सब हाँ जी, डायरेक्टर्स वो जो बहुत हैं, हाँ, कॉमेडी फ़िल्म थी। और गुरु जिनके साथ मैं काम करता रहता हूँ, जी, मृग लांबा जिन्होंने फुकरे बनाई थी, जी, विपुल विक जिन्होंने जी, फुकरे लिखी थी, लिखी थी। और वो खुद डायरेक्टर हैं, अब उन्होंने राहु केतु बनाई, जी, फ़िल्म को क्या होता है कि फ़िल्म में ना आपको जो डायरेक्टर और एक्टर का एक रिश्ता बनता है ना, वो एकदम मोहब्बत वाला रिश्ता बनता बिल्कुल। है। तो आपको, मैंने तो जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनको अपने काम से मोहब्बत थी, इसलिए मुझे उनसे मोहब्बत है। और आपको भी अपने काम के लिए बहुत पैशन है, तो हाँ, इस वज़ह से थोड़ा-सा जी, बॉन्डिंग आपकी अच्छी जी। रही और सबके साथ, और एक्टर से कम 20 गुना ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है डायरेक्टर बनने के लिए। डायरेक्टर बनने के लिए। इसलिए उनका पैशन भी हमको मिलता है। मिलता है, हाँ, बिल्कुल, जी।
फ़िल्म इंडस्ट्री की इस चकाचौंध भरी दुनिया में, भाग-दौड़ भरी दुनिया में आप अपने आप को शांत और ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? अपने परिवार की वजह से। परिवार की वजह मेरी से? बीवी मुझे ग्राउंडेड रखती है, मेरा बच्चा मुझे ग्राउंडेड रखता है, मेरी बेटी मुझे ग्राउंडेड रखती है। मेरी बीवी बोल देती है कि आते समय आलू और टमाटर लेते आना, आप अपन लेकर लेके आते आते हैं। हैं। बिल्कुल। घर की हमारी जो मेरी बहनी है हाँ। राधिका, वो खाना बना रही है, बोल देती है भैया कहाँ हो? हुँ, मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, तो आते हुए दही ले आना और आते हुए ये ले आना। तो अपने लेकर आप ग्राउंडेड हो जाओगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़मीन बैठे से हुए जुड़े रहेंगे क्या ना। आप बैठे हुए हो, बड़े स्टार्स के साथ हाँ, बैठे हुए हो, आप शूट कर रहे हो, आते हुए ये कर लेना। आप घर के ग्राउंडेड साथ जुड़े रहो, बिल्कुल, आप कभी नहीं चढ़ेंगे और किसी को नहीं चढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपको थिएटर में काम करना ज़्यादा पसंद है या फ़िल्म लाइन में? बहुत ही बड़ा सवाल है ये किसी जी, आर्टिस्ट को बोलने के लिए, कोई भी खफ़ा हो सकता है। तो थिएटर क्या है? पहला पुराना इश्क है थिएटर। और सिनेमा बीवी है, हाँ, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बिल्कुल, परिवार है। बिल्कुल। तो बीवी से इजाज़त लेकर ही हम थिएटर जा किया सकते जा हैं सकता है। थिएटर की तरफ। तो सिनेमा तो करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बीवी की आपको सुननी चाहिए। जी, और थिएटर जो है, वो उनसे इजाज़त ले लो कि हम क्या मिलने जा सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो ये होता है। सिनेमा और थिएटर दोनों में से एक को चुनना बहुत कठिन है। हालाँकि मैं खुद को हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं जब थिएटर भी करता था, तो मैं सिनेमा के सपने देखा करता था। मैं करीब हूँ सिनेमा के, लेकिन थिएटर मुझे बहुत, एक होता है ना कि आपको सुकून देता है, सुकून देता है। हाँ जी, क्योंकि मतलब उसका आपके दिल अपना। के बहुत करीब है थिएटर। हाँ जी, हाँ जी। जी, सही। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। आप हमारे चैनल पर आए, हमें इतनी अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दी, फ़िल्म इंडस्ट्री से संबंधित और अपने जीवन के बारे में बताया, हाँ, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये सब पसंद आएगा, तो आना आपका चाहिए। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। मज़ेदार इंसान हूँ, लोगों को आना चाहिए बिल्कुल। मैं बिल्कुल। अच्छा इंसान हूँ और अच्छे इंसान के काम को आप देखते रहेंगे, तो और वो अच्छा इंसान और बनेगा। सर की वेब सीरीज़ और आने वाली फ़िल्म्स को देखते रहिए, उनको ऐसे ही प्यार देते रहिए, तो ये हमारे लिए और सर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ये हमारे ऑरा शक्ति की तरफ से आपके लिए छोटा-सा गिफ्ट। शुक्रिया, शुक्रिया।